हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये आपकी विज्ञान की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो संख्या है, मतलब नंबर जो वर्कशीट का है, जिससे हमें पता चलती है कि आज की वर्कशीट कौन सी है, वो है 20। और हमारी जो डेट है वो है 9 दिसंबर 2020। ठीक है। इसमें बच्चे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्राणियों में पोषण। और जिसमें आज हम क्या जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अच्छी तरह वो है मानव में पाचन के। मानव में जो पाचन है वो किस प्रकार होता है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी, शुरू से उसको समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा है। कोई राजू है बच्चा, वो क्या है, विद्यालय के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा है। वो क्या है, अपना जल्दी जल्दी जैसा ठूस रहा है अंदर जल्दी, और क्या है, उसको चबा भी नहीं रहा है। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। उसकी मम्मी ने कहा कि अगर आप निगलने से पहले, मतलब सटकने से पहले, जो आप अंदर लेते हैं अपना खाना, उससे पहले क्या है, आपको क्या है, अच्छी तरह से चबाना है। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कि आप मतलब आप ये बता सकते हैं कि उनकी मम्मी ने क्या है, क्यों कहा कि आपको क्या है, चबा चबा के खाना चाहिए? तो आप ठीक है, आप सोचें और चलिए अब हम पता करते हैं कि भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। जो हम क्या है, भोजन को जब हम लेते हैं वो क्या है, मुख द्वारा लेते हैं, मुंह द्वारा। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को, जब हम भोजन को क्या है अपने मुंह के अंदर, मतलब अंदर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। ठीक है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। जब आपके दांत होते हैं, आप ये चीज़ ना करके देखो, आप जब आप खा रहे हो ना तो ऑब्जर्व करो कि आपके जो दांत हैं खाने को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। यह भोजन के पाचन और ये क्या है, भोजन को क्या है, तोड़ना ही क्या करता है, यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। और ये भोजन के पाचन मतलब अच्छे से डाइजेशन, कहते हैं कि अगर आप अच्छे से चबाओगे तो क्या है, आपका जो डाइजेशन होगा बहुत अच्छा होगा, जिसको आप पाचन बोलते हैं। और क्या है, फूड को लेने में भी क्या है, आसानी होगी। हमारे दांतों की, अब क्या बता रहा है कि हमारे दांतों की जो आकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है और उनका काम भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप क्या है, ये दांत का, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये आप अपना जो है मिरर है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। इसको आप अपने आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका जो दांत की शेप है ना, आकार है, वो क्या है, अलग अलग है। और जो काम है उसका भी आप इसको करके देखिएगा। आपके जो दांत हैं वो क्या है, 4 प्रकार के होते हैं: कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये क्या है, जो आगे के होते हैं इसको बोलते हैं कृतंक। ये क्या है, कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत। और ये क्या है, मतलब तोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है। जो रदनक होते हैं चीरने या फाड़ने के लिए। ये क्या है, कोई भी चीज़ ये होता है ना, कई बार आप पैकेट मुंह से फाड़ते हो तो कहाँ से फाड़ते हो, ये ध्यान करना। आप क्या है, ये रदनक से फाड़ते हैं। इसको हम कैनाइन भी बोलते हैं। ये आप ना, ये जो आप डॉगीज होते हैं इसमें देखना, ये जो कैनाइन्स होते हैं इनके बहुत ही शार्प होते हैं। और वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ फाड़ने के लिए, चीरने के लिए यूज़ करते हैं। आपका तीसरे टाइप का जो आपका जो टीथ है वो क्या है, अग्रचर्वणक। ये चबाने और पीसने के काम आता है। और ये भी क्या है, दूसरा आपका लास्ट वाला चर्वणक, ये भी क्या है, कोई भी खाने को क्या है, चबाने और पीसने का काम आता है। तो ये इसको याद रखें बच्चे। हमारे दांतों के जो शेप है अलग अलग होती है और हमारे दांतों का जो वो है टाइप है, 4 प्रकार के हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही हम ये पढ़ लेते हैं कि दांतों की देखभाल अच्छी आदत है। अगर हम दांतों की देखभाल करेंगे, ये बहुत अच्छी आदत है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करेंगे तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। कि अगर हम खाना खा लेते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं तो क्या है, जो लेफ्ट ओवर जो हमारा खाना बच जाता है उस पर क्या है, बैक्टीरिया काम करेंगे और उसको क्या है, शुगर में, शर्करा में तोड़ देंगे और उसमें क्या एक अम्ल बना देंगे। और ये अम्ल धीरे धीरे हमारे जो दांत है उसको नुकसान कर देंगे। और इसका जो दांतों का हमारा नुकसान होना ही दंत क्षय कहलाता है। इस पर हम पढ़ लेते हैं कि खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह को साफ नहीं करेंगे तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि कर लेंगे। हमने पढ़ लिया। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा, मतलब जो शुगर होती है, उसको विघटन मतलब तोड़कर अम्ल में बदल देते हैं। यह अमल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दंत क्षय, जो मैंने आपको बताया। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। हमें या तो ब्रश है तो ब्रश से कर लो, दातुन है तो दातुन से क्या अपने दांत साफ कर लो। और कुछ भी खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या है, कुल्ला करना चाहिए। देखा होगा आपने कि जो गांव के अधिकतर लोग होते हैं या जो जिनको इसके बारे में जानकारी होती है वो हमेशा देखना कुल्ला करते हैं। ये आप ऑब्जर्व करना। हमें भी क्या है, अब अगर हमारे में ये आदत नहीं है तो हमारे में क्या ये आदत हमें बनानी है, क्योंकि अच्छी आदत सीखने का कोई टाइम नहीं है। जब से सीख लो आप, वही आपके लिए सही है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लाला रस का स्राव करते हैं। हमारे में क्या लाल ग्रंथि होती है, जो क्या है, लार मतलब जो आप देखते हैं ना, लार जो आपके मतलब थूक सा आ जाता है, वही उसको
रस लाला रस बोलते हैं। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड की शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस होता है मतलब जो आपका जो सलाइवा होता है वो क्या है, जो खाने में जो उपस्थित मंड होता है उसको शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो जब इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर आप क्या बहुत देर तक ना अगर आप रोटी का टुकड़ा चबाएंगे तो ना आपको ना रोटी जो कि ना मीठी मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको उसके अंदर मंड है वो क्या है, शर्करा में बदल चुका है। शर्करा जो है आपकी शुगर मीठी होती है। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ऐसा आप अपने घर में कर सकते हो। बच्चों ये करा करो, क्योंकि ये साइंस है जिसको आप क्या है अपने आप क्या है ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये आप सभी पहचान गए होंगे, ये क्या है आपकी जीभ, जिसको आप टंग बोलते हैं। जीभ क्या है, एक मांसल पेश अंग है। जैसे मतलब मोटा सा जो है एक मांसिया मतलब एक मांस का जो है अंग है। ये पीछे की ओर मुख की गुहिका से जुड़ा रहता है। मतलब ये जो बक्कल कैविटी जो पीछे का साइड ये है उससे जुड़ी रहती है। इस पर स्वाद कलिकाएँ होती है। इस पर क्या है टेस्ट बर्ड, जिसको हम कलिकाएँ बोलते हैं। मतलब ये इस पर क्या है बहुत सारी टेस्ट बर्ड होती हैं, ये कलिकाएँ होती हैं। वो हमें क्या है स्वाद के बारे में बताती हैं कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा साल्टी है। और ये भी कहाँ होता है, जो आपको मीठा होता है ये आगे की जीभ पे होता है। आपका खट्टा कहाँ से पता लगता है, आपको जीभ के साइड से। और आपको नमकीन जो टिप पे बिल्कुल, और आपको कड़वा पीछे की साइड। इसलिए कभी भी गोली जो कई बच्चों क्या होता है पीछे ही रख के खाते हैं ना, पीछे रख के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पीछे रख के तो आपको और कड़वी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है स्वाद कलिकाएँ हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझ लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ रही होगी। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए। हमने ऊपर ही पढ़ा क्यों चबाना चाहिए, ये आप यहाँ से लिखते क्योंकि आप लिखें क्योंकि लिखने के बाद आप लिखेंगे कि यह है भोजन के पाचन एवं आसान अंतग्रहण में मदद करता है। तो आप क्या लिख देंगे, यह है भोजन के पाचन एवं आसान अंतग्रहण में मदद करता है। तो ये क्या है आप यहाँ से इसको लिख लेना, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यह है भोजन के पाचन एवं आसान अंतग्रहण में मदद करता है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। कि किस प्रकार कर सकते हैं हमने अभी समझा कि क्या है, ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन। क्या कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत जो है साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें क्या है कुल्ला कर लेना चाहिए। तो ये क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये बच्चे हमें अच्छी आदत है, हमें अगर नहीं है तो हम अपनाएं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमें क्या है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। अब हमें क्या है लाला ग्रंथि का काम क्या है, लाला ग्रंथि का काम क्या है, आप ये देखो। लाला ग्रंथि लाल रस को स्राव करती है। आप क्या लिखेंगे, लाला ग्रंथि, ऐसे लाला ग्रंथि लाल रस का स्राव करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको काटा है वो काट देना कि लाला ग्रंथि लाल रस, इसको लाल बोलते हैं, का स्राव करती है, मतलब उसको रिलीज करती है, निकालती है। ये आपका फर्स्ट को इसका काम हो गया। अब क्या है जीभ का क्या काम है, क्या जीभ एक, आप क्या लिख देंगे, जीभ एक मांसल पेशी अंग है, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इतना लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, इस पर, फिर यहाँ से लिखेंगे इस पर मतलब जीभ पर, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जीभ पर। जीभ पर क्या लिख देंगे आप, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ये आपका क्या है जीभ का काम हो गया। तो बच्चे ये आप यहाँ से देख के ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया वैसे लिख दो। कैसे कि आप पहले क्या लिखेंगे, जीभ एक मांसल पेशी अंग है, फिर आप लिखेंगे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। अब क्या है चर्णवक का काम। चर्णवक का काम क्या है, ये चबाने एवं पीसने के काम आता है। ये आप लिख देंगे, ये क्या है खाने को, ये खाने को चबाने, ये खाने को चबाता एवं पीसता है। इसका काम क्या है, ये खाने को क्या है चबाता है और पीसता है। ये आप बेटा यहाँ से लिख लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट आपका कि लार, जो आपकी लार है, जो आपका थूक सा होता है, जो उसका क्या काम है, इसका क्या काम है, आप लिख देंगे लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलता है। ये पूरा को पूरा आप लिख देंगे, क्या लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को क्या है शर्करा में, शुगर में क्या है बदल देता है। तो दिक्कत है बच्चों, ये आप यहाँ से देख के इसको लिख लेना। तो बच्चों ये हमारी क्या है वर्कशीट हो गई पूरी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई है। ठीक है,
और जब भी आपको कोई डाउट हो तो बच्चों आप इसको दोबारा सुनो, या आप दोबारा सुनने के बाद इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी बेटा एक बार इस टॉपिक को देखो, पढ़ो। तो आपको क्या, जब आप 2-3 बार पढ़ते हैं ना तो आपको अल्टीमेटली क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये चलो मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, और कोविड-19 से बच के रहिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस बच्चे हैं। इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं जाए मास्क लगा के जाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, ठीक है। और कहीं से आए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें और पानी और साबुन से धोएं। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।